नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको पता है कि अयोध्या में आज मैं क्यों आया हूं। अयोध्या में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त का वक्त है और इस बार राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त है। और आपको पता है कि रामलला के दर्शन अयोध्या में आकर आप करते रहे हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उससे पहले जब प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे तभी आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन अब राजा राम के दर्शन आप कर पाएंगे और आज उसकी शुभ मुहूर्त घड़ी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए जो दिन चुना गया है वो गंगा दशहरे का दिन चुना गया है और इसी दिन से माना जाता है कि द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में आज प्रभु श्री राम के राजा रूप में उनके स्थापना का जो ये कार्यक्रम है वो संपन्न होने जा रहा है। आपको बता दूं कि देखिए, एक बार मैं बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि आप जरा तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर कितनी तैयारी की गई है और लोगों में कितना उत्साह है। लोग उमंग से भरे हुए हैं कि राजा राम आ रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि अब जब मंदिर पूर्ण होने जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से बनकर तैयार होने जा रहा है, तो मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे से श्री राम दरबार समेत अष्ट देवालयों के देव विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान हो रहा है। और पिछले 3 दिन से अनुष्ठान का ये कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज इसको पूर्ण किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि अयोध्या में फिर से प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ गई है। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राजा राम के दरबार और साथ ही साथ 7 देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज राजा राम के दर्शन के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से पूरा सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर के भीतर राम के दरबार को बहुत भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। किस तरीके से आप कल्पना करते होंगे, आप सोचते होंगे कि राजा राम का दरबार कैसा होगा, ठीक वही जो आपकी कल्पना में है वैसे ही प्रभु श्री राम अपने दरबार में यहाँ विराजमान आपको दिखाई देंगे। देखिए, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको तय किया गया है। सुबह 11:20 तक हवन और पूजन का कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे यानी कि 11:25 से 11:40 का जो शुभ मुहूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा का 15 मिनट का जो मुहूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना है। राम दरबार समेत 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा, भोग और आरती की जाएगी। दोपहर 1 बजे तक सभी धार्मिक कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, यानी कि राज दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस बीच अयोध्या में जो उमंग है, जो रस है, जो यहाँ पर उत्साह है, जरा वो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि लोग कैसे राममय हैं यहाँ पर। अब हमारे साथ लवकुश आ चुके हैं और इन दोनों चेहरे को अयोध्या में जब ये अपना राग छेड़ते हैं और प्रभु राम की भक्ति में जब ये लोग अपना सुर छेड़ते हैं तो कौन नहीं जानता है। और हमारे साथ काफी वक्त पहले भी जब हम लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ते रहे। एक बार जरा राम भक्ति का कुछ हो जाए। बिल्कुल, सारे टाइम नाउ भारत के जितने भी दर्शक हैं सभी को अयोध्या की पावन भूमि से जय जय सिया राम। हमारे ये विद्यानाथ झा जी है और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं जुड़ा हूँ। और एक पिछले बार आपका एक कंसेप्ट था, कौन सा था याद नहीं है, धरती पुत्र का, उसमें मैंने आपके साथ एक बार शिरकत किया था। बड़ा अच्छा लगा था। बहुत एक अद्भुत आपके एक प्रश्न करने का भी एक ऐसा प्रश्न करते हैं ना आप कि अपने आप आज। लेकिन राम के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल ही, और राम के बारे में यही है कि हम राम के लिए ही जीते हैं, राम के लिए ही हम जन्म लिए हैं, राम के लिए एक दिन ही चले जाना है। हाँ, तो कुछ गा के सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किलकिलात किलकिलात उठत दाया, गिरत भूमि लटपटाया, धाया मातु गोद लेत, धाया मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने आनंदित में है इस गाकर को कि उपमा राम जी से उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। सूरज से, चंद्रमा से, पूरे संसार से किसी से भी राम जैसा राम ही है। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद
रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत राम चंद्र। अच्छा करण अर्जुन, अब देखिए राम दरबार में राजा राम विराजमान हो रहे हैं। अभी तक लोगों ने रामलला के दर्शन किए, तो राजा राम के ऊपर थोड़ा सा कुछ अगर आप लोग सुना सकते हैं। राजा राम भारत की आत्मा है, सनातन संस्कृति हिंदुत्व की एक ऐसे सागर हैं, ऐसे परचम है, ऐसे पताका है जो न कभी झुका न झुक सकता है। और विद्यानाथ झा जी, आज आपको देख करके अति प्रसन्नता हो रही कि आप भी भगवान के इस उद्घाटन समारोह में आए हैं। इसके लिए आपके न्यूज चैनल टाइम्स नाउ जितने भी नवभारत के हमारे दर्शकगण हैं, बड़े गंभीर दर्शक हैं, बड़े बहुत दिनों से मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उन सब के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं खास करके। और मैं यही कहूंगा कि देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजे सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती हो चले आरती, चले आरती करने को आज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, श्री सीता रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। अब एक चीज और मुझे बताइए, आप लोगों से मुझे सुनना है कि जब कल्पना होती है राज दरबार की, राम के दरबार की, तो आप लोगों की कल्पना में वो राज दरबार, राम दरबार कैसा होता है? कल्पना में राज दरबार, राम दरबार जो भी आज साकार हो रहा है, हम देखेंगे वो हमारा कल्पना साकार हो जाएंगे। और एक आज मैं देखिए राम दरबार को मैं अपने हृदय में रखता हूँ। जी देखिए, इन्होंने अपने हृदय में राम दरबार को लगाकर रखा है। कमाल की बात यह है कि कण कण में, हर मन में प्रभु श्री राम विराजते हैं। शायद संदीप द्विवेदी जी ने कविता लिखी है, मुझे उनका नाम शायद वही है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, है ना। भगवान राम को जब वनवास की सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें कोई भी प्रसन्नता, दुख कष्ट नहीं हुआ, लेकिन राज्याभिषेक की जब सूचना प्राप्त हुई उससे कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई। तो अयोध्या कांड में रामचरितमानस की सुंदर सा श्लोक है, प्रसन्नता मया नगता विचेकतस्थाम न ममले वनवास दाम दुखतः। भगवान राम दोनों ही स्थिति में, यानी वनवास और राज्याभिषेक दोनों ही स्थिति में समभाव एक रख सकता है, तो राजा रूप में भी राम ही रख सकता है। राम है जो एक हर वर्ण हर जाति हर परिवेश में जाकर के सबके साथ समान भाव रखा, चाहे शबरी हो चाहे गिद्ध हो, अथवा रावण जैसे दुष्ट महापापी को भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने ये कहा, आकर के हमारे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन उसने क्या है, उसको अपने बल का अभिमान था, धन का अभिमान था, अपने यश कीर्ति का अभिमान था, यहाँ तक कि उसको ये अभिमान था कि शिव के मैं सबसे दासो हम शिवस्य, शिव का सबसे मैं प्रथम दास हूँ। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान शिव के इष्ट भगवान राम स्वयं है। तुम उसके लेकिन रावण को इस बात का अंदाजा था, प्रकांड विद्वान था ना, तो उसको इस बात का अंदाजा था कि अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो प्रभु श्री राम के हाथ ही हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ जानते बुझते हुए भी उसने उस युद्ध में वो गया और सबसे आखिर में गया। इसमें देखिए दो भाव है, एक तो राम जी और रावण, ये दोनों शुरू से इन लोगों का लीला बनाया गया है कि इस प्रकार से कैसे ही सनातन धर्म की स्थापना कैसे हो। जब फिल्म बनता है तो पहले से ही उसका सिस्टम होता है कि एक विलेन बनते, एक हीरो बनते, विलन अगर जहाँ खत्म हुए वहाँ फिल्म खत्म। ठीक है, अब एक चीज और सुना दीजिए, एक चीज और सुना दीजिए कि राम जब राजा बने तो कैसे प्रजा में या पूरी पृथ्वी पर राजा के जो लोग थे, जो उनको चाहने वाले थे, प्रभु श्री राम के चाहने वाले थे, उन लोगों में क्या उमंग और उत्साह था, उस पर कुछ अगर सुना सकते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, छोटे से ये जवाब है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इसी के साथ आपके इसको मैं धन्यवाद करता हूँ।
कि इसी तरह सबके शोक दूर हो गए, प्रसन्न एक तो सुनाते जाइए कि जब राजा बने उसके बाद प्रजा में कितना उत्साह और कितनी खुशी थी, उस पर अगर कुछ सुना सके आप लोग। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं। सजा दो सारी नगरी को, सजा दो सारी नगरी को, मेरे प्रभु राम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामलला से राजा राम तक के सफर को आपने भजन के माध्यम से सुन लिया है और अब आपको बता देते हैं कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के, योगी आदित्यनाथ, उनका और प्रभु श्री राम क्या कनेक्शन है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अयोध्या आते हैं पहली बार और यहाँ से वो घोषणा करते हैं कि अदालत के माध्यम से जो फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और राम मंदिर का जो सपना है वो पूरा होगा और लोग देख पाएंगे राम मंदिर को। और वो सपना साकार हो चुका है, न सिर्फ सपना साकार हुआ है बल्कि प्रभु श्री राम के राजा राम और उनके दरबार का सपना भी आज साकार हो रहा है। बड़ी बात यह है कि आज राम दरबार की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनका जन्मदिन भी आज ही है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे और यजमान मिश्रा जी होंगे। थोड़ी देर में अयोध्या योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी खुद मुख्य यजमान को जो है यहाँ पर रिसीव करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का पूरा एक वातावरण जो है वो राममय है।